हाय वीवर्स, हम आज आए हैं भरनों के सिंगरौली ग्राम में, जहां पोल्ट्री फार्म है और हमारे सामने है पोल्ट्री फार्म के ऑनर उबैदुल्ला जी, मौलाना उबैदुल्ला। और वो बताएंगे आपको कि इसमें क्या क्या परेशानियां आती है और उसका समाधान कैसे किया जाता है। आज हमारा ये फर्स्ट वीडियो है पोल्ट्री के ऊपर, इंशाल्लाह आगे भी बनाएंगे। तो चलिए बात करते हैं उबैदुल्ला जी से। तो आप हमें बताएं कि क्या क्या परेशानी इसमें आती है। पोल्ट्री उद्योग ये ऐसी उद्योग है कि इसके ज़रिए से एक व्यवसाय खड़ा किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर इस उद्योग में बहुत सारी परेशानियों से भी जूझना पड़ता है। जैसे बच्चा के डालने के टाइम पे अगर हमारा डिहाइड्रेशन हो जाए तो डिहाइड्रेशन की वजह से बच्चे के अंदर बहुत सारी बीमारियां आती हैं। जैसे आईवी का लक्षण इस पे पाया जाता है। जी। अगर इसी तरीके से बच्चे का ढंग से सिकाई नहीं हो पाए तो इसके वजह से इनका योग नहीं गलता, और इसकी अगर सही तरीके से पानी वगैरह पीने के एतबार से बच्चे में कोई परेशानियां आवे तो उसकी वजह से इकोलाई और गॉट आ जाता है। और इसी तरीके से इसके अगर फर्स्ट वैक्सीन अगर इसी बीमारियों में कर दिया जाए तो मोर्टेलिटी बढ़ती चली जाती है, और इतनी बढ़ती है कि कभी कभी 30% 50% तक मुर्गियाँ मर जाती है। और ये फर्स्ट वैक्सीन के फेलियर होने के वजह से आगे चल के फिर इस पर रानीखेत का असर आता है, और रानीखेत के असर की वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। जैसे हमारा ये आज चिक्स है इस फार्म में डाला हुआ 18 दिन का। इस 18 दिन के अंदर लाइन के सही व्यवस्था और सुविधा नहीं होने की वजह से बहुत सारी बीमारियों से जूझते हुए फार्म को खड़ा करना पड़ता है। पानी नहीं पीने की वजह से इसके अंदर गॉट इकोलाई और इसी तरीके से इनका डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन के वजह से इनके अंदर कोक्सी, और इसके अंदर कोक्सी के साथ साथ ऐसी ऐसी बीमारियां जैसे रेड कोक्सी है, वाइट कोक्सी है, इस किस्म का लक्षण पाया जाता है। अभी हमारी फार्म के अंदर 3 मुर्गियां मरी हैं, उसको हम अभी फौरन फाड़ करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या कारण है, किस वजह से ये मरी है। इसी एतबार से मुर्गियों को फाड़ते हैं। जी, अब बताइए इसमें क्या परेशानी है। सबसे पहले मुर्गियों को फाड़ने के अंदर कभी भी फार्मर ये बात का ध्यान दें कि हम जब मुर्गी को फाड़ रहे हैं तो उनको फाड़ते हुए ब्लड नहीं निकलना चाहिए। अगर ब्लड आएगी तो ब्लड आने की वजह से मुर्गियों के अंदर की बीमारियां समझ में नहीं आएगी। और फाड़ कर सबसे पहले देखा जाता है उसके जांघ के ऊपर अगर कोई किस्म का ब्लड वगैरह ऊपर से जमा हुआ हो तो इससे मालूम होता है कि इसके अंदर ये आईबीडी का लक्षण, जिसको गैमरो बोलते हैं, गैमरो की बीमारी पाई जाती है। गैमरो अफेक्ट होने के बिना पे, इसलिए कि गैमरो का वैक्सीन 14 दिन पे पाया जाता है। 14 दिन पे अगर ये वैक्सीन ना दिया जाए तो ये वैक्सीन फेलियर होता है, और इस फेलियर होने की वजह से ये वैक्सीन गैमरो के लक्षण इस पे पाए जाते हैं। आगे इसको फाड़ते हैं, इसके बाद इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई और लक्षण या सिस्टम पाया जा रहा हो कि इस मुर्गी के मरने की असल वजह क्या है। जैसे ये देखिए, ये ब्लड आ गया। ये ब्लड आ जाने की वजह से आप मुर्गी की बीमारी पकड़ने में पूरे तरीके पे सक्षम नहीं हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद इस मुर्गी के अंदर गैस बनने की वजह से इसके हार्ट के ऊपर ये पानी का एक ब्लॉकेज पाया गया। और साथ में इसके साथ साथ अब आगे चल के देखते हैं कि इसका असल कारण क्या है इसके डेथ होने का। तो इसमें कोक्सी का कुछ अंश पाया जा रहा है, और कोक्सी के अंश के साथ साथ इस मुर्गी के अंदर और ऐसी कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही है। और कोक्सी होने की वजह असल फार्म के अंदर सही शुद्ध हवा नहीं आना या ढंग से पानी नहीं पीना। ये इसके बच्चेदानी है। बच्चेदानी के अंदर ये पेशाबदानी में ये देखा जाता है कि किस तरीके से इसके अंदर ब्लड पाया जा रहा है। ब्लड पाया जा रहा है तो ये कोक्सी के कुछ लक्षण और सिस्टम पाए जा रहे हैं। तो इसका दवा क्या है, इसका बताएं थोड़ा। इसके दवा के एतबार से तो आपके दवा
जो एलोपैथिक में बनाती है कंपनी, सुपर कोक्स सबसे मस्त दवा है। सुपर कोक्स जी। और उसके अलावा और दूसरी जेडएस कंपनी की यूज करेंगे तो रेनकोक्स के नाम से आती है, जो उसके लिए भी अच्छी दवा होती है। और इसी तरीके से एक और कंपनी की दवा एलेनाकोक्स आती है। ये 3 दवाएं ये एलोपैथिक में हैं। और अगर एलोपैथिक से हट करके हम घरेलू वर्ग से इसका अगर इलाज करना चाहें तो इस बीमारी को रोकने के लिए हम गुड़ के ज़रिए से इसका इलाज कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम इसके सिस्टम तक काबू पाने के लिए मड़वा आटा के ज़रिए से भी इस पे काबू पा सकते हैं, या इसी तरीके से उसना चावल का कोढ़ा के ज़रिए से भी दाना में मिक्स करके इस बीमारी पे काबू पा सकते हैं। और भी बहुत सारी सिस्टम हैं जो आपको आगे फिर बताएंगे जी। शुक्रिया। इसी तरीके से फार्म में एक दूसरी मुर्गी भी मरी है, जिसके अंदर फार्म के सही तरीके से टेम्परेचर मेंटेन नहीं होने की वजह से इसका नाक पूरा जाम है और इसके अंदर सर्दी यानी कि सीआरडी का लक्षण पाया जा रहा है जी। और सीआरडी के लक्षण की वजह से पूरी की पूरी मुर्गियों के अंदर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और सीआरडी के साथ साथ इसमें भी इकोलाई और गॉट दोनों के मात्रा पाए जा रहे हैं जी। और ये सबसे पहले सर्दी यानी सीआरडी आने की वजह से ही, सीआरडी पे जब काबू नहीं पाया जा सकता है तो इकोलाई और गॉट आ जाता है। और इकोलाई और गॉट आने की वजह से ये सीआरडी भी उस वक्त ख़त्म नहीं होगा जब तक कि इसका इकोलाई और गॉट सही ना हो। आगे फिर देखते हैं कि इसमें कोक्सी के भी पूरे लक्षण और सिस्टम पाए जा रहे हैं। इनका पूरा का पूरा गॉट का असर है। और गॉट भी 13 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक ये प्रकार है कि इसके अंदर मकई के दाने की तरह पूरा चर्बी जमा हुआ होता है। और इसके साथ साथ इसमें फिर कोक्सी के भी पूरे लक्षण पाए जा रहे हैं। ये ख़ास तौर से इसका पेशाबदानी के ज़रिए कोक्सी को पहचाना जाता है, जो पेशाबदानी इसका पूरा जी गल चुका है। और इसी तरीके से तीसरी मुर्गी जो ग्रोथ नहीं ले पाई है, उसका मेन कारण यही है कि इसमें गॉट और इकोलाई का मात्रा पूरा भरा हुआ है और साथ में फार्म बंद होने की वजह से इसमें गैस भी पाया जा रहा है, जिसकी वजह से पेट में पानी बन रहा है जी। हवा जब फार्म में नहीं आएगा तो उससे 60% बीमारियां पानी से होती है। पानी अगर शुद्ध होगा तो हमारी फार्मिंग उद्योग कामयाब होगी। अगर पानी के अंदर कमी पाई जाएगी तो उसके वजह से पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा जी। 60% बीमारियां अगर पानी हम शुद्ध और स्वच्छ दे लेंगे तो उसके वजह से पूरे के पूरे मुर्गी हमारे स्वच्छ रहेंगे। अगर पानी में किसी किस्म का प्रॉब्लम होगा तो 60% बीमारी पानी से होती है। और अगर पानी थोड़ा गंदा है और उसमें कोई ऐसा दवा है जो पानी में डाल के दिया जा सकता है? पानी का पीएच लेवल अगर मेंटेन नहीं है तो उसको पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए सबसे बेहतर दवा AC5 है। AC5 है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी दवाएं हैं, जिसमें से आप पानी को साफ़ करने के लिए बिलोचिंग से भी पानी साफ़ कर सकते हैं। और बिलोचिंग मस्ट चीज़ में से है। या फिर पानी को आप बॉयल करके उसके कार्बोहाइड्रेट को काट सकते हैं और उसका पीएच लेवल मेंटेन कर सकते हैं। इस तरीके से करके पानी अगर स्वच्छ शुद्ध देंगे तो मुर्गियां भी शुद्ध रहेंगी जी। ये है 18 दिन का चिक्स है, जिसका वेट है लगभग 7 से 800 ग्राम। और आपको कोई भी पोल्ट्री फार्म के संबंध में किसी भी तरह का कोई परेशानी होगा तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए और उसका आपको वीडियो के द्वारा बताया जाएगा। हमारे जो एक्सपर्ट हैं उबैदुल्ला जी, जो कि फार्मर के साथ साथ एक डॉक्टर के भी काम करते हैं,
जो कि इनको इस लाइन में 15 साल का तजुर्बा है। और ये उनका फॉर्म है जिसमें 3000 कैपेसिटी का है फार्म, जो कि अभी खाली है। और बच्चा बढ़ेगा तो फिर आगे बढ़ेगा इधर। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। फिर कुछ परेशानी आपको आएगी किसान भाइयों को तो आगे हमें कमेंट में बताएं, आपका उचित समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।